जग के सब पे समान। हर केहू तेरा भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। जानते हो, रात के अंधेरे में पीने और सुनसान जगह में पीने में बड़ा मजा आता है। मतलब होटल में कोई ना कोई जान पहचान वाला मिल ही जाता है। यहाँ यहाँ ना कोई आता है और ना कोई जाता है। ठंडा ठंडा हवा बहता है, ठंडा ठंडा, और खुमारी भी बढ़ती रहती है। और जानते हो का और कहा है, और ये बोतल खत्म होती रहती है। इस साला ही तुम तुकबंदी कब से करने लगा रहे तुम? अरे जब से चंद्रकांतवा यहाँ से भागा है ना, तब विपिन के पास कुछ करने के लिए है नहीं, लगा कविता करने। अरे ये तो बहुत अच्छा शौक है भाई। जैसे अमिताभ बच्चन के मारधाड़ वाली फिल्म में एक गाने का सिचुएशन आ जाता है, वैसे ही अपना विपिन के रूटीन में कविता आ जाती है। अरे कविता तो रघु कह रहा था, करे अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। अरे वाह, तेरे वो का नाम है, दादा कोंड के, उसका फिल्म का नाम याद दिला दिया। चुप, सब चुप। कुछ सोच रहा है रघु। क्या सोच रहा रे? चुप साला, हम चंद्रकांतवा के बारे में सोच रहे थे और तुम लोग ना हमारा ध्यान भंग कर दिया। अरे अब सोचना का है, उसका तो जमानत हो गया। तुम भी सोचने जैसा काम कर दिया क्या? हाँ तो सोचना जारी रखो। क्या सोच रहा था? बोला हम ये सोच रहे थे ना कि चंद्रकांतवा अभी क्या कर रहा होगा। हम बताते हैं। अरे तुमको कैसे मालूम? बताओ। तुम वहाँ गए थे क्या? या तुम्हारे पास वो महाभारत के संजय जैसी दिव्य दृष्टि है कि यहीं से देख लिया? चुप, देर पी लिया है तू, चढ़ गया तुझको। अरे घोचू लोग, इस साला तुम लोग बार बार हमारा दिमाग से चंद्रकांतवा को काहे छीन ले रहे? हाँ चुप गया हम लोग, नहीं तो उसको कहना पड़ता कि जेल के अंदर ही ठीक था, चार दीवारी के अंदर। हाँ ठीक बोल। चुप, तनी कम पियो रे, तू बहुत पी लिया है, तू बहुत पी लिया। रुको, आज मत रोक यार, आज चंद्रकांतवा का तो मन कर रहा था कि सरे फोड़ दे, इसी गम में पी रहा है। जो है ना, इसको पीने का कोनो न कोनो बहाना चाहिए। अरे इसका पास चलेगा ना, चला इसका पूरा का पूरा बोतल गटक जाएगा, गट 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 गट। ऐसा सुनलवा कम पीता है, ये तो दिनों में लगा लेता है। अब विपिनवा का तो कुछ भी मत करो। ना भाई, अपना विपिन पीता नहीं, खाता है साला। चखना को खाना समझ के खाता है वो। वाह वाह। अरे खाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि खाते पीते घर के लड़के हैं। माशा इतनी रात को कौन आ रहा है इधर? अरे सारा पुलिस पेट्रोलिंग पर होगा, आने दे उसको। एक पैर राहुल, अरे राहुल भैया आइए। अरे यार, आओ राहुल भैया आओ। आ जाओ आ जाओ। ये इतना रात को कहाँ घूम रहे हैं आप अकेले? बस ऐसे यार, मन थोड़ा शांत। अरे तुम्हारा मन का आसान था, कोनो कष्ट हो गया का? काहे? कष्ट से ही मन अशांत होता है क्या? अरे तो कष्ट है तो हमको बताइए। जानते हैं सुनने सुनाने से ना मन का बोझ हल्का हो जाता है। क्या राहुल? अरे तुमको ना आज का पहले इतना उदास कभी नहीं देखा। अरे भाई राहुल यार, किसी भी बात की कोई तकलीफ हो, इसका सहारा लो, सब ठीक हो जाएगा। हम शराब नहीं पीते।
हैं? जानते हो राहुल, सुख हो या दुख हो, हम लोग ना इसका सहारा लेते हैं। ये कुछ बोलता नहीं, चुपचाप अंदर जाता है और असर करता है। जानते हो, कोल्ड ड्रिंक के बोतल में ना दारू मिला दी है, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर तुमको ठीक लगे तो तुम पी सकते हो। बोलो, बना है क्या? बना। हाँ, आओ आओ। प्लीज आओ। बाबूजी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। राहुल हमेशा समय पर घर लौट आता था। फिर आज कहाँ रह गया? फिर क्या घबरा क्यों रही हो? लेकिन फंस गया होगा, बाइक खराब हो गई होगी। लेकिन उसे फोन तो करना चाहिए था ना बाबूजी। ऐसे भी क्या लापरवाही? अरे तो फोन करके देख लो ना। कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। मैं एक बार फिर से करके देखती हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। नहीं बाबूजी, अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो हो सकता है बैटरी चार्ज ना हो। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे कहीं से तो फोन करना चाहिए था ना बाबूजी। उसे पता है कि हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। मधु एक काम करो, प्रिया के फोन लगा कर देख लो, हो सकता है वहां बैठा हो। करके देख चुके हैं बाबूजी, वहां पर भी करके देख चुके हैं। वो शाम को प्रिया को घर छोड़ने गया था, लेकिन बाहर से ही लौट गया। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया होगा। जरूर मेरा बेटा किसी संकट में है। मैं जाकर देखती हूँ। अरे मधु, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाके देखोगी? पटना के छोटा सा गांव के घूम के आ जाओगे। और अभी टाइम ही क्या हुआ? अरे 10 ही तो बजा है। तो बेकार में परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान हो रही है। बाबूजी, परेशानी वाली बात है। एक लड़का किसी को बिना बताए घर के बाहर रह जाए, और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। मैं समझता हूँ। अच्छा तो एक काम करते, चलो आराम से बैठो। चल चल इधर, चल चल आराम से बैठो। चल आ जाएगा। ए राहुल, इतना मत पियो यार। अरे रुको, चल लो रे चुन्नू। ए राहुल, क्या कर रहे हो? मत पियो। पहले तो आप लोग जो बोलते दवाई है पियो, अंदर जाएगा असर करेगा। अब असर कर रहा है। अब विपिन भाई थोड़ा उठो। राहुल देखो, इतना पीना ठीक नहीं है। बाबू कम पियो। नहीं राहुल राहुल, नहीं नहीं, तुमको घर जाना है, घर नहीं जा पाओगे भाई। एक बात मालूम है विपिन भाई, आज जो हुआ है ना मेरे साथ में, तो राहुल, अरे ऐसा कहाँ कह रहे हो तुम भाई? तो बताओ। अरे तो पूछो पूछो उससे, पूछो। नहीं ठीक है, लेकिन तुम लोगों को क्या बताओगे? तुम लोग कौन है? ए, साला, हम लोग कौन? अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम लोग के दोस्त हैं। हम आपके हैं कौन? साला, क्या कौन? नहीं 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 राहुल, बस। अरे अरे हमको घर नहीं जा पाओगे। हाँ ये बोतल है, इधर बोतल ला। पूछता है कौन? कौन है साला, कौन? घर जाना है हमको। राहुल, राहुल भाई, ठीक से। पूछता है कि हम कौन? तब दोस्त। हाँ, तुम लोग भी घर जाओ, तो रात को मत पिया करो ज्यादा। ठीक से जा। बाइक बाइक। अरे हाँ, बाइक तो है। ठीक है, चलो गुड नाइट भाई, तुम लोग जाओ, घर जाओ। चलो ठीक। मधु, बेटे से हाथ हटाओ। ये क्या को हाथ रखा हो? देखो, जितना सोचोगी उतनी ज्यादा बात बढ़ेगी।
अरे ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रही हो। देखो बेटा, तुम जितना ज्यादा सोचोगी ना उतनी ही ज्यादा परेशान होगी, समझे? बाबूजी, आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप परेशान नहीं। आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप मुझसे भी ज्यादा परेशान हैं। परेशानी को आप कितना भी छुपाना चाहेंगे, परेशानी छिपती नहीं है बाबूजी। और राहुल के बिना तो आप एक पल भी नहीं रह सकते। हाँ, मैं नहीं रह सकता क्योंकि मैंने राहुल को बचपन से पाला है, उसको हरदम अपनी आंखों के सामने रखा है बेटा। लेकिन अब तो दूर रखने की आदत डालनी होगी ना। क्यों बाबूजी? अरे राहुल बड़ा हो गया है, सर्विस करेगा अच्छी, बाहर जाएगा, अरे हमेशा मेरे साथ थोड़ी रहेगा। हाँ, अब तो मुझे भी लगता है कि राहुल बड़ा हो गया है। अरे देखो, राहुल आ गया। हाँ, ये बाइक की आवाज तो उसी की है। लेकिन आने दीजिए, आज मैं उसे बताती हूँ। अब पलट गई ना है? राहुल नहीं आया तो परेशान थी, पर अब आ गया है तो नाराजगी दिखा रही हो। राहुल, क्या हुआ? चल 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 अंदर, चल 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 अंदर। क्या हुआ? राहुल, राहुल क्या हुआ इसे? ठीक है संभालो संभालो। ठीक है नाराज। बाबूजी, राहुल, राहुल तुमने शराब पी है? पिया है, पिया है। तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमसे जुबान लड़ाओगे? हमसे? हमारी जुबान है क्या? हम तो हमेशा से बेजुबान रहे। राहुल, तुमने आज शराब क्यों पी? क्यों पी तुमने शराब? खुद को जलाने के लिए, तिल तिल कर खुद को जलाने के लिए। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे कारण आप लोगों को कोई परेशानी। बेटा, अपने आप को क्यों जलाना चाहता है? अरे ऐसा सोच कैसे लिया तुमने? सोचने का अधिकार मत छीनो। हम दोनों तुम्हारी चिंता में मरे जा रहे हैं, और तुम जाने क्या क्या बके जा रहे हो? मां, जो बात अब तक मन में थी, मेरे पिताजी की बात जो मेरे दिल में थी, इस चार दीवारी के अंदर थी, आज सरेआम लोग पूछ रहे हैं हमसे कि तुम्हारा बाप कौन? बताइए उनको हम क्या जवाब दें? किसको जवाब दें हम? क्या जवाब? किसने राहुल? किसने तुमसे ये सवाल किया? किसने? आज एक आदमी ने किया, कल 10 लोग पूछे, और एक दिन पूरा पन्ना शेयर करेगा ये सवाल कि तुम्हारा बाप कौन है? इसकी औलाद है। किसको जवाब दे? क्या जवाब दे? तुमसे सवाल किसने किया राहुल? एक सवाल और किया कि मेरे संस्कार कैसे? बताइए ना, मेरे संस्कार क्या? बताइए ना राहुल, राहुल आज तुमसे ये सवाल किसने किया? किसने किया ये सवाल जो तुम इतने डिस्टर्ब हो? बोलो किसने? छोड़े, छोड़े। वो मणिकांत का बेटा चंद्रकांत रास्ते में रोक करके हमसे पूछता कि राहुल तुम्हारा बाप। चंद्रकांत पूछता कि मेरा बाप कौन है? तो बताइए कौन है वो हरामजादा? किस
हरामजादे की नाजायज औलाद है हम। बाबूजी, 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 पंडित जी, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? दर्द हो रहा है। पंडित जी, क्या हुआ बाबूजी के? कभी भी नहीं चाहिए। सब ठीक है। धीरे से। बाबूजी, पंडित जी, डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। राहुल, पानी ले आओ। बाबूजी, हाँ बाबूजी क्या हुआ? घबराइए मत, अभी डॉक्टर आ जाएंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा बाबूजी। कभी कभी बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? बाबूजी, बाबूजी! प्यार के इम्तिहान में हमको नंबर देना होना तो हम अम्मा को भी 100 नंबर देंगे और पिया जी को भी 100 नंबर देंगे। अब तुम ही लोग बताओ किसको छोड़े, अम्मा को छोड़े पिया जी को छोड़े? चंद्रकांत की कसम देवे के ना चाहत रहे, लेकिन शर्मा जी सब परिवार परेशान होके सुसाइड कर लेते तब। इतना बड़ा कसम देके क्या लेने आई अम्मा? बेटा तो फिर पिए लगला। ए अम्मा, अपना कसम देके तू प्रिया जी को उनसे छीन ली। अभी प्रिया जी का नशा है।